नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि टैक्सोनॉमी से बिलोंग करते हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो नीट, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सिस्टमैटिक्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं सिस्टमैटिक्स से हमारा मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, उनका नॉमेनक्लेचर करना, उनको क्लासिफाइड करना और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करके उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो सिस्टमैटिक्स इज, तो आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन। यस, इसमें आ जाएगा। नॉमेनक्लेचर भी इसमें आ जाएगा, रिलेशनशिप्स एंड क्लासिफिकेशन भी इसमें आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सिस्टमैटिक्स टर्म जो देने वाले साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, वो भी आप याद रखेंगे, इस टर्म को कैरोलस लीनियस ने दिया था। बिल्कुल आप याद रखेंगे, कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। आगे अभी हम बात करेंगे। और कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी दिया, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, पहला वर्ड जो है वो जीनस को दिखाएगा और दूसरा वर्ड जो है वो स्पीसीज को दिखाएगा। तो सिस्टमैटिक्स का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विथ। तो टैक्सोनॉमी किससे कनेक्टेड पाई जाएगी या टैक्सोनॉमी क्या है? तो आप देखिए, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी पहले ऑप्शन में बताया गया है कि प्लांट्स और एनिमल का कलेक्शन टैक्सोनॉमी है, दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना टैक्सोनॉमी है, और तीसरे ऑप्शन में बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, जीवों का आइडेंटिफिकेशन करना, उनका नामकरण करना और उनको वर्गीकृत करना ही टैक्सोनॉमी है। तो जो आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए ऑप्शन नंबर सी, कि जीवों को पहचान कर उनको नामकरण देकर उनको क्लासिफाई करना या उनको वर्गीकृत करना ही टैक्सोनॉमी कही जाती है। तो बिल्कुल आप अच्छे से इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्लासिफिकेशन डील्स विथ। क्लासिफिकेशन किसके साथ रिलेशन रखता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ, जीवों की पहचान के साथ संबंध रखेगा। अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स को ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में अरेंज करने में। अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन हर्बेरियन म्यूजियम, ऑर्गेनिजम्स को हर्बेरियम और म्यूजियम में अरेंज करने में। नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन से हमारा सीधा सा मतलब होता है अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना ही क्लासिफिकेशन होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, तो डियर स्टूडेंट्स, जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में ये क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीडी कंडोली। सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एपीडी कंडोली थे। थियोफेस्टस को आप जानते हैं स्टूडेंट्स, थियोफेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस आपको कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द बुक विच हैज़ लेफ्ट द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द थिंकिंग ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट इज। वो कौन सी किताब थी जिसने टैक्सोनॉमिस्ट की थिंकिंग के ऊपर अपना सबसे गहरा इन्फ्लुएंस छोड़ा या सबसे ज़्यादा प्रभाव रखा? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, स्पीसीज प्लांटेरम लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। सिस्टमा नेचुरी कैरोलस लीनियस ने लिखी थी और हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखी गई थी।
तो वो फेमस किताब थी डियर स्टूडेंट्स, बी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे चार्ल्स डार्विन साहब ने लिखा था। और इस बुक ने उस समय वैज्ञानिकों के ऊपर काफ़ी अपना प्रभाव छोड़ा। बहुत सारे वैज्ञानिक इस किताब के कंसेप्ट्स को समझने के लिए उत्साहित थे और वो अपने आप को इस बुक में लगाए हुए थे। तो इस बुक ने उस समय के टैक्सोनॉमिस्ट के ऊपर अपना काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। न्यू सिस्टमैटिक्स डिफर फ्रॉम क्लासिकल सिस्टमैटिक्स इन एम्प्लॉइंग। किस प्रकार से न्यू सिस्टमैटिक्स जो है वो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स से डिफर करती है? तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, दूसरा बायोकेमिकल एंड साइटोटैक्सोनॉमी, ऑल बायोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यू सिस्टमैटिक्स जो है वो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स से डिफर करेगी ऑल बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर। तो बिल्कुल आप इस ऑप्शन को याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे देखिए, कैरियोटैक्सोनॉमी इज ए कंपोनेंट ऑफ। कैरियोटैक्सोनॉमी किसका कंपोनेंट है? तो कैरियोटैक्सोनॉमी हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के स्टडी के लिए जो टैक्सोनॉमी यूज की जाती है उसे हम कैरियोटैक्सोनॉमी कहेंगे और ये साइटोटैक्सोनॉमी से बिलोंग करेगी डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, टैक्सोनॉमी इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट हेल्प्स इन। टैक्सोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करती है। सबसे पहला है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट पेस्ट। प्लांट पेस्ट को आइडेंटिफाई करने में, जो पादप को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड्स, जो वीड्स लग जाती है उनको आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने में। ऑल ऑफ द अबव। तो अपना आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव। सभी में टैक्सोनॉमी जो है वो हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, द टर्म टैक्सोन वाज गिवन बाय। टैक्सोन टर्म किसने दिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एडोल्फ मेयर ने इस टर्म को दिया था। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, मेयर साहब ने टैक्सोन वर्ड दिया था। लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। लामार्क ने बायोलॉजी टर्म दिया था। लेमार्क और ट्रेविरनस का नाम आता है। और डी कंडोली ने अभी हमने देखा टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लोरल कैरेक्टर्स आर प्रिफर्ड ओवर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बिकॉज। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर फ्लोरल कैरेक्टर्स को एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट के क्लासिफिकेशन में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसका कारण क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, रिप्रोडक्टिव एक्सिस शोज ए लार्ज डिग्री ऑफ प्रोमिनेंट वेरिएशंस। जो रिप्रोडक्टिव एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा डिग्री के ऊपर वेरिएशंस शो करता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स शो लेस वेरिएशंस देन वेजिटेटिव ट्रेट्स। जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है वो वेजिटेटिव ट्रेट्स की तुलना में कम वेरिएशंस शो करते हैं। शेप ऑफ फ्लावर इज डायग्नोस्टिक फीचर इन मैनी फैमिलीज। जो फ्लावर का शेप होता है वो डायग्नोस्टिक फीचर होता है कई फैमिलीज के अंदर। इट इज़ मोर हैंडी टू स्टडी फ्लोरल फीचर्स देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की स्टडी से फ्लोरल कैरेक्टर्स की स्टडी जो है वो काफ़ी हैंडफुल होती है या काफ़ी आसानी से की जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्टूडेंट्स की फ्लोरल कैरेक्टर्स शो लेस वेरिएशंस देन वेजिटेटिव ट्रेट्स। वेजिटेटिव ट्रेट्स की तुलना में जो फ्लोरल ट्रेट्स है वो काफ़ी कम वेरिएशंस दिखाते हैं या ज़्यादा स्थायी होते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, अभी मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। फादर ऑफ बॉटनी आपका थियोफेस्टस साहब हो जाएंगे। बिल्कुल आप याद रखेंगे। हिपोक्रेट्स जो है इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को कहा जाएगा क्योंकि हिपोक्रेटिक ऑथ जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स को दिलाई जाती है, हिपोक्रेटिक ऑथ। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं स्टूडेंट्स। एरिस्टोटल आप देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, और साथ ही एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी हम एरिस्टोटल को ही कहते हैं। तो ये तीन आप याद रखेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एरिस्टोटल साहब को आप याद रखेंगे। प्लेटो एरिस्टोटल साहब के स्टूडेंट रहे हैं और थियोफेस्टस जो थे वो फादर ऑफ बॉटनी हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी किताब का नाम था। क्लासिकल सिस्टमेटिक्स बिलीव्स इन, जो क्लासिकल सिस्टमेटिक्स है वो किस में बिलीव करती है? तो आप देखिए ये स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन हमारे पास साइटोलॉजिकल स्टडीज़ में, फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज में, डायनामिक नेचर ऑफ स्पीसीज में या जेनेटिक स्टडीज़ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो क्लासिकल सिस्टमेटिक्स है वो स्पीसीज की फिक्सिटी में बिलीव रखती है, यानी जाति जो है वो
एक फिक्स चीज़ है। फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज आप यहाँ पे देखेंगे, जो क्लासिकल सिस्टमेटिक्स है वो फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज में अपना बिलीव रखेगी। यानी जाति जो है वो एक स्थायी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। स्टडी ऑफ ओनली वन और फ्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट स्पीसीज हायर ग्रुप इज। स्टडी ऑफ ओनली वन और ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स, कुछ एक या कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट स्पीसीज हायर ग्रुप्स, या हायर ग्रुप या स्पीसीज का नॉलेज प्राप्त करने के लिए, तो इससे हम कौन सा कंसेप्ट कहेंगे? टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट कहते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम डिफर्स फ्रॉम ए नेचुरल सिस्टम इन इट्स ट्रेस ऑन। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, बिल्कुल आप याद रखेंगे, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के ऊपर निर्भर करता है। ए जीनस विद ए सिंगल स्पीसीज इज, ऐसा जीनस जो केवल एक ही स्पीसीज रखता है उसे हम मोनोटाइपिक बोल देंगे। पॉलीटाइपिक का मतलब है ऐसा जीनस जो कि बहुत सारे स्पीसीज रखता है उसे हम पॉलीटाइपिक कह देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नंबर ऑफ ऑब्लिगेट कैटेगरीज इज, जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज है वो कितनी है? तो आपने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में देखा है स्टूडेंट्स, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। वही आप सभी जानते हैं, किंगडम, फिर फाइलम, प्लांट के अंदर हम डिवीज़न की बात करेंगे, फिर आपकी क्लास, फिर आपका ऑर्डर, फिर आपकी फैमिली, फिर आपका जीनस और फिर आपकी स्पीसीज। तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो हायरार्की है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो कैरोलस लिनस ने इंट्रोड्यूस किया था। जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो से सबसे पहले कैरोलस लिनस साहब ने दिया था। मेज इज ए टैक्सोन, जो मेज है एक प्रकार का टैक्सोन है। विच इज़ नॉट ए कैटेगरी, जो कैटेगरी है वो कौन सी नहीं है? तो आप जानते हैं स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है। इकोटाइप जो है वो किसी भी प्रकार की कैटेगरी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल विद वन स्पेसिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिजम्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो यूनिवर्सल है, सब जगह मान्य है पूरे वर्ल्ड में, और एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है एक ऑर्गेनिजम्स को, एक ऑर्गेनिज्म के लिए। 2 ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू, तो आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 ऑर्गेनिज्म जो है विथ डिफरेंट कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू, तो अगर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो अलग अलग है तो वो 2 टैक्सोनॉमिक स्पीसीज बना देंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ICBN इज कनेक्टेड विथ, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो ये प्लांट से रिलेट करेगा, करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। ICJDN अभी आगे हम बात करेंगे। तो ICJDN जो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो कि एनिमल्स के नाम के लिए बनाई गई संस्था हो जाएगी, और ये 1964 में अडॉप्ट की गई थी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1964। इन एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ए लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स आर रिलाइड अपॉन, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर रिलाइड अपॉन, वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर कंसिडर। तो आपको सभी को पता ही है आर्टिफिशियल सिस्टम में काफ़ी कम, एक या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही कंसिडर किया जाता है, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पीसीज इज, स्पीसीज की डेफिनेशन मेयर साहब ने दी है, तो आप लोगों को पता ही है, पॉपुलेशंस ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स को हम स्पीसीज बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड टू, ऑर्गेनिजम्स को क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्यों करते हैं, या ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई किए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स, आपस में रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करने के लिए। होलोटाइप इज ए स्पेसिमेन, होलोटाइप किस प्रकार का स्पेसिमेन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? तो देखिए नोमेनक्लेचर टाइप यूज्ड बाय ऑथर, तो नोमेनक्लेचर टाइप का स्पेसिमेन है जो जिसको सबसे पहले ऑथर यूज करता है। लेक्टोटाइप इज स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल, ऐसा स्पेसिमेन जो कि ओरिजिनल मटेरियल से सेलेक्ट किया जाएगा फॉर नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन देयर इज नो होलोटाइप, जब होलोटाइप नहीं होगा तब इसको लिया जाएगा काम में, तो उसको हम लेक्टोटाइप बोल देंगे।
आइसोटाइप इज ए स्पेसिमेन, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप को हम आइसोटाइप कर देंगे, होलोटाइप का डुप्लीकेट। नियोटाइप इज नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग, जब ओरिजिनल मटेरियल मिसिंग हो जाएगा तो न्यूटाइप हम काम में लेंगे। न्यूटाइप नॉमेनक्लेचर टाइप है और जब ओरिजिनल मटेरियल मिसिंग हो जाएगा तब न्यूटाइप को काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डाई नेचुरली चैन फ्लैंजन फैमिलिन, ये पुस्तक किसने राइट की थी? तो आप सभी जानते हैं इस पुस्तक को लिखने वाले थे एंगलर एंड प्रांटल। जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर, बिल्कुल आप याद रखेंगे सारी किताबों के नाम। सेवरल जेनेरा रिजेंबलिंग वन अनदर इन देयर मेजर एनाटॉमिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन, तो आपको पता ही है बहुत सारे जेनेरा जो कि एक दूसरे से रिलेट करेंगे मेजर एनाटॉमिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में, उनको एक साथ हम एक ही फैमिली के मेंबर मानेंगे। नेम द टैक्सोनॉमिस्ट हु रोट स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी, कैरोलस लिनियस। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का कंसेप्ट किसने डेवलप किया था? तो अर्नस्ट हैकेल साहब ने डेवलप किया था। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट गेव द डायनामिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, यस डायनामिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज लामार्क ने सबसे पहले दिया था, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे लामार्क का नाम। हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटो। IC1 इज इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्टिंग द इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, तो ऐसा क्लासिफिकेशन जो कि इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है या बेस्ड होता है तो उसे हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी इज ए फॉर्म ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ प्रोटीन्स एंड सीरम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम स्टडी और ऑर्गेनिज्म इज कैरियोटैक्सोनॉमी, पहले भी मैं बता चुका हूं। कॉमन नेम्स आर नॉन साइंटिफिक, जो कॉमन नेम्स होते हैं वो नॉन साइंटिफिक होते हैं और हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो कॉमन नेम है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, स्थान के अनुसार चेंज होता रहता है, भाषा के अनुसार चेंज होता रहता है। जेनेरिक नेम शुड बी रिटन एज फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सिंगल वर्ड। जो जेनेरिक नेम है उसमें हम फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे और एक वर्ड में उसको लिखा जाएगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो जो मैंजीफेरा उसमें एम को हम कैपिटल लिखेंगे और इंडिका में जो आई आ जाएगा डियर स्टूडेंट स्पीसीज के नाम में फर्स्ट अक्षर वो छोटा आएगा, जीनस में फर्स्ट अक्षर बड़ा आएगा। एक वर्ड में से लिखेंगे, ये आपका जीनस हो जाएगा और ये आपकी स्पीसीज हो जाएगी। और इन्हें जब आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो इटैलिक करेंगे या फिर अंडरलाइन हम कर देंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। द कैटेगरी ऑफ फैमिली इज बिटवीन, जो फैमिली की कैटेगरी है वो किन किन के बीच में आती है? तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं ऑर्डर और जीनस के बीच में आपकी ये कैटेगरी पाई जाएगी। The highest category in taxonomy is kingdom. The lowest category in taxonomical hierarchy is species. Very very important question. Related species which are reproductively isolated but morphological similar are called. ऐसे species जो कि morphological तो एक समान होती है लेकिन reproductively isolate होती है, आपस में झनन नहीं करती, उन्हें हम sibling species कहेंगे dear students. Species having many subspecies are पॉलीटाइपिक स्पीसीज या मैक्रो स्पीसीज इन्हें बोला जाएगा। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय कैरोलस लिनियस। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का स्टैटिक कंसेप्ट सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियन हक्सले, बिल्कुल आप याद रखेंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लिनियस, सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कैरोलस लिनियस साहब ने यूज किया था। लिनियस इवोल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, तो उसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, बिल्कुल आप याद रखेंगे। ए टैक्सॉन इज ए टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, एक टैक्सोनॉमिकल ग्रुप जो कि किसी भी रैंक पर है उसे हम टैक्सॉन कहेंगे। एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। आजकल क्लासिफिकेशन में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स का यूज किया जाता है। द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय
कुवियर, बिल्कुल आप याद रखेंगे। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, तो सीक्वेंस आप लोगों को पता ही है, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। ये याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब एक और कैटेगरी आती है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। फाइलोजेनेटिक ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड। नेचुरल सिस्टम में सबसे ज़्यादा ट्रेड्स को कंसिडर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस स्पीसीज। निम्न में से कौन लेस जनरल हो जाएगी जीनस की तुलना में, कैरेक्टर्स में तो स्पीसीज हो जाएगी। बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, तो बायोसिस्टमैटिक्स का जो एम्स है स्टूडेंट्स आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अनुसार ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। तो ये बायोसिस्टमैटिक्स का एम हो जाएगा। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड पाया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर टैक्सोनॉमी। डेल्टा टैक्सोनॉमी जो है वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होगी, अल्फा हो जाएगी, बीटा हो जाएगी और गामा हो जाएगी। नेम द फिलोसोफर हु फर्स्ट क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स। एरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया और इन्होंने लाल रुधिर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को बांटा अनाइमा और इनाइमा में। आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो एरिस्टोटल को हम फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर, तो आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले टू किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जेनस और लास्ट में सेवंथ अब किया जाएगी स्पीसीज। सिस्टम नेचुरली रिटन बाय लिनियस कंटेंट्स ए लिस्ट ऑफ 4200 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। बिल्कुल आप याद रखेंगे, सिस्टम एंड नेचर के अंदर लगभग 4200 एनिमल्स की लिस्ट कैरोलस लिनियस ने प्रोवाइड कराई थी साइंटिफिक नेम के साथ, बाइनोमियल नेम के साथ। अल्फा टैक्सोनॉमी डील्स विथ क्लासिकल टैक्सोनॉमी। रेटस रेटस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेटस रेटस इज ए टोटोनिम। जूलॉजी में हम इसे टोटोनिम बोलेंगे जब जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो जाएगा। प्लांट्स में टोटोनिम्स नहीं पाए जाते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को हम एड्सोनियन टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, टैक्सीमेट्रिक भी कहते हैं, फेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो अल्फा टैक्सोनॉमी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी इज एच संतापाव। फैमिली ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लेडोग्राम से हम फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरह हम बनाते हैं फैमिली ट्री क्लेडोग्राम के द्वारा कि किससे कौन उत्पन्न हुआ है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स, यानी लॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि हम टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन के बेस पर जीवों को ऑर्गेनाइजिंग करने में करते हैं, उसे हम सिस्टमैटिक्स कहेंगे। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड रूल्स ऑफ नेमिंग एनिमल्स, ICZN, आप सभी जानते हैं 1964 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। व्हाट इज टोटोनिम, तो टोटोनिम अभी मैंने बताया आइडेंटिकल नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। तो डियर स्टूडेंट्स 76 क्वेश्चंस मैंने टैक्सोनॉमी से यहाँ पर लिए हैं। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।